आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं और देखते हैं कि जीवाश्म जो है कितना पुराना है, हम लोग कैसे पता लगाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो जीवाश्म होता है यह लाखों अरबों साल पहले बड़े बड़े जंगल और जो जानवर या फिर पुराने जो मनुष्य थे वो क्या हो गए कि पृथ्वी के नीचे दब गए। ठीक है, दबने के बहुत साल पश्चात जो है उनके जो हड्डियों के अवशेष प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म प्राप्त होते हैं। जो प्राप्त होता है उसे जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, तो जीवाश्म जो है कितने साल पुराना है इसको हम लोग दो प्रकार से पता लगा सकते हैं। ठीक है, एक तो पहला होता है जिसमें हम लोग कार्बन अंकन करते हैं। क्या होता है? कार्बन अंकन विधि होती है जिसको कार्बन डेटिंग के भी नाम से जाना जाता है। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन 614 जो होता है इसको प्रयोग में लेते हैं और इसके माध्यम से पता लगाते हैं जो जीवाश्म हमें प्राप्त होता है उसमें क्या होता है कि कार्बन का ही मान होता है। ठीक है, कार्बन जो रहता है मुख्य इसमें उपस्थित होता है, तो कार्बन की मात्रा के आधार पे हम बता सकते हैं और कार्बन 14 से इसका तुलना करके कि यह कितने साल पुराना है। तो पहली विधि हो गई कार्बन अंकन की। और दूसरी विधि होती है जब हम लोग खुदाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी स्थान की यहाँ पे खुदाई की गई तो उस खुदाई के स्थान पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वहां पे अवशेष प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये जो अवशेष प्राप्त हुए, अगर यह अवशेष जो है हमें कम गहराई में प्राप्त हुए, ठीक है, कम गहराई में प्राप्त हुए, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, कम गहराई में प्राप्त हुए तो इनको ये जो अवशेष प्राप्त हुए, जीवाश्म जो मिला वो ज्यादा पुराना नहीं होगा। हम ऐसा सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस पे देखो, मान लेते हैं कि इस ऊंचाई पे हमें अगर कोई जीवाश्म जो है प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये ज्यादा ही ऊंचाई होती है, कभी कभी कम ऊंचाई पे भी मिल जाती है। ठीक है, तो इतनी गहराई हमने खुदाई की तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ और उसके बाद कुछ परतों के बाद हमें फिर से हम लोग अगर खुदाई करेंगे तो हमें और अवशेष प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ए हिस्सा बोलते, इसको बी हिस्सा बोलते, तो ए हिस्से का जो अवशेष है जो हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, जीवाश्म, वो क्या हो जाएगा, नया होगा। किसकी तुलना में? क्योंकि ये पहले अभी अभी का हुआ होगा, बी की तुलना में। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि वह कितनी गहराई में उपस्थित है। हमने खुदाई की तो हमें कितनी गहराई में प्राप्त हुआ। तो इन दो आधार के यानी कि दो तरीकों से, एक तो कार्बन अंकन के द्वारा, दूसरा हम लोग खुदाई करेंगे तो जो गहराई हमें प्राप्त हो रही है जीवाश्म की, उसके आधार पे हम लोग ये बता सकते हैं कि ये जीवाश्म कितने पुराने हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।